गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 12th क्लास की बायो का यहाँ तक सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अगर आपने मेरे पीछे वाले जो टॉपिक्स हैं जो मैंने करवा रखे हैं अभी तक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले भी और पहले जो भी मैंने करवाए हैं रिप्रोडक्शंस के, वो सब भी मैंने करवा रखे हैं। आप जाकर मेरी ये चैनल पर वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। मैंने NCERT की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की हुई है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टॉपिक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। चलो देखते हैं आगे इस टॉपिक में हमें क्या बताया। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पता है हमें पढ़ना होगा कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो बेबी का जो डेवलपमेंट होगा, फीटस की जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट होती है और कैसे उसकी जो मैच्योरेशन होती है वो कैसे होती है, इसमें हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हैं इसको। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रॉनिक विलाई व्हिच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। यहाँ पर बोलता है जब उस पर ट्रोफोब्लास्ट का इम्प्लांटेशन हो जाता है यूट्रस में जाके, तो यहाँ पर क्रॉनिक विलाई नाम की मतलब वैसे फिंगर्स टाइप उस पर प्रोजेक्शंस बन जाते हैं उस पे ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। एंड एक यूट्राइन टिश्यू है मैटरनल ब्लड जो कि उसको सराउंड करके घेर के रखता है। द क्रॉनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर। इसने बोला है कि जो क्रॉनिक विलाई है, और यहाँ देखिए जो क्रॉनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड jointly form a structure and functional unit between the developing embryo and maternal body called placenta। ये बोलता है कि जैसे ही वहाँ पर ये जब स्टार्ट होगा तो इसमें बोला है जो क्रॉनिक विलाई और यहाँ पर जो वो यूट्राइन टिश्यूज़ होंगे मिलकर क्या जॉइंट करके क्या फॉर्म करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे फिटस के चारों तरफ, और वो जो फिटस होगा मैटरनल बॉडी में तो उसको हम कहेंगे प्लेसेंटा। हम क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा बोलते हैं। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टू द एम्ब्रियो। इसमें बोला है जो यहाँ पर क्या काम होगा हमारे प्लेसेंटा में जो डेवलपमेंट हो चुकी है, इसका काम क्या होता है कि ये करता है सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो एम्ब्रियो को चाहिए होती है वो सब सप्लाई कौन करेगा, प्लेसेंटा ही करेगा। एंड आल्सो रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्ट बाय द एम्ब्रियो। और जो वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है एम्ब्रियो से लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल, वो सब के सब कौन मतलब उसको भी एक्सपेल करेगा, कौन, प्लेसेंटा ही करेगा। द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो through an umbilical cord which help in transport of substance to and from the embryo। ये बोलता है जो प्लेसेंटा है वो कनेक्ट होता है एम्ब्रियो से, किससे, एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, नली होती है, इसको हम नली बोलते हैं, जो कि हेल्प करेगी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, जैसे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करने में और न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करने में। द प्लेसेंटा आल्सो act on endocrine tissue and produce the several hormones like human chorionic gonadotropin, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन्स एट्सेट्रा। जो हमारा प्लेसेंटा डेवलप हुआ है उससे क्या होता है, वो स्टिमुलेट कर देता है एंडोक्राइन टिश्यूज़ को कि हॉर्मोन्स होंगे वे डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से हॉर्मोन स्टार्ट हो जाएंगे डेवलप होने, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज होगा, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोजन, सबका अलग अलग फंक्शन भी होता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। और जो बाद में अब क्या हुआ है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गई है उसके बाद जो फेज चल रहा है प्रेगनेंसी का, हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। एक हार्मोन है रिलैक्सिन, वो भी ओवरी सिक्रीट करती है, उसका अलग से ही फंक्शन होता है, इनका अपना अपना काम होता है। लेट अस रिमेंबर दैट HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन और HPL यानी कि ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये तीनों हार्मोन तभी रिलीज होते हैं जब वुमन प्रेग्नेंट होती है, तभी ये हार्मोन्स भी बनेंगे और रिलीज होंगे। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोजिन आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। और जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं ये सारे वो भी इंक्रीज हो जाएगा, उनका लेवल भी काफ़ी इंक्रीज हो जाता है जब एम्ब्रियो ये प्रेगनेंसी के टाइम पर। फोल्ड्स इन द मैटरनल इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इसेंशियल।
ये जो हार्मोन्स बन रहे हैं और इनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ। किसके लिए? बेबी की ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, और किसके लिए? मेटाबॉलिक चेंजेस जो हो रहे हैं मदर में और जो प्रेगनेंसी जो मेंटेन करना है वो यही हार्मोन्स उसकी हेल्प करते हैं। देखो इसमें फिगर में दे रखा है अलग से सब स्ट्रक्चर। ये तो क्या है? एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। ये क्या है? यॉक सैक। ये कैविटी ऑफ यूट्रस दिखा रखा है। यहाँ पर क्या? प्लेसेंटा विलाई। एम्ब्लिकल कॉर्ड विच सेट्स, ये एम्ब्लिकल कॉर्ड है, नली है जो बेबी को फूड प्रोवाइड करती है। प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, यहाँ पर क्या है? ये जो सर्विक्स होती है वजाइना की, यहाँ से कनेक्ट होके रहती है। आगे हम पढ़ते हैं इनटू एन outer layer called endoderm and inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears after the ectoderm and the mesoderm. These three layers give rise all tissue in adults. It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem. ये बोलता है जो यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये सभी की सभी डेवलप होती हैं और इनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लिस्ट 9 मंथ। ह्यूमन प्रेगनेंसी कितना टाइम लेती है? 9 मंथ का टाइम लेती है। डू यू नो हाउ मैनी मंथ प्रेगनेंसी ऑफ डॉग्स, एलिफेंट्स और कैट्स? इनमें कितना टाइम लगेगा ये आपको देखना होगा और इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो इनकी प्रेगनेंसी में टाइम कितना होता है। जैसे ह्यूमन प्रेगनेंसी में लगते हैं 9 मंथ, वैसे ही डॉग और एलिफेंट की और कैट की प्रेगनेंसी में कितने मंथ लगते हैं। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 महीने की जो प्रेगनेंसी हो जाती है तो हार्ट बनने लग जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग द हार्ट बीट। जब हमने देखा है जो फर्स्ट साइन क्या होता है बेबी को, मतलब अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो बेबी की फर्स्ट साइन होता है कि उसके हार्ट बीट और हार्ट साउंड होती है वो सुनी जाती है। किससे? स्टेथोस्कोप से। नाउ बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब सेकेंड मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी को, द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, ये बोलता है कि जब सेकेंड मंथ हो जाता है तो बेबी के लिम्स वगैरह, डिजिट्स वगैरह, फिंगर्स वगैरह डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, जब 12 वीक हो जाते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, मैक्सिमम जो ऑर्गन्स होते हैं वे डेवलप हो जाते हैं बेबी के। फॉर एग्जांपल द लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप, जैसे कि सारे के सारे बॉडी पार्ट्स भी डेवलप हो जाएंगे। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड, सबसे पहले क्या बोला है कि फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। जब 5वां महीना होता है तो उसमें हमने क्या देखा कि फर्स्ट में मूवमेंट, बेबी की फर्स्ट मूवमेंट दिखाई उसमें महसूस की जाएगी, मदर को महसूस होती है फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक, और जैसे ही 24 महीने हो जाते हैं, 24 वीक हो जाते हैं सॉरी, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स, आई लिड सेपरेट्स एंड आईलिड्स आर फॉर्म्ड। जो बेबी होगा उसके आईलिड्स पे और उसके जो आईलेसेस होंगे उस पर हेयर्स ग्रोथ करने स्टार्ट हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, 9वां महीना होता है, उसके लास्ट में क्या होता है? द फीटस इज फुली डेवलप्ड, जो फीटस होता है वो फुली डेवलप्ड होता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। इसके लिए इसमें बोला है कि जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की, फीटस की, बेबी की, वो 9th मंथ में कंप्लीट हो जाती है। लेट्स स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। जब बेबी फुल डेवलप हो जाता है तो उसके लिए जो स्टेप्स होते हैं कि अब डिलीवरी होगी तो कैसे होती है, क्या क्या हार्मोन्स की ही डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। इसमें बोला था एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ। जो हमने देखा था कि जो 9 महीने लगते हैं, 9 मंथ लगते हैं बेबी को डेवलप होने में, तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलेंगे हम? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। उस जो 9 मंथ पूरे लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। विग्रिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्लोजन डिलीवरी ऑफ द फीटस। क्या होता है कि जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाती है, जो कि बेबी की डिलीवरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसी से बेबी की डिलीवरी होती है जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो दस दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, उस जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इज द प्रोडक्ट इज बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो
एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। द सिग्नल फॉर द पर्चुलेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस। जो ये सिग्नल्स कौन देता है, जब बॉडी को सिग्नल, जब पूरा बेबी डेवलप हो जाता है, 9 मंथ हो जाते हैं, तो सिग्नल कौन देता है यूट्रस को कि बेबी डेवलप हो गया है और डिलीवरी के लिए रेडी है, तो खुद ही जो फीटस होगा वही ये सिग्नल्स उसी के थ्रू प्लेसेंटा से मदर के यूट्रस में पहुंचेंगे ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लग जाता है। देखो यहाँ पर द सिग्नल फॉर पर्चुलेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा विच इंड्यूस द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें बोला है जब ये सिग्नल्स जो आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। द ट्राइगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैचुरल पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, ये क्या करता है, रिलीज होने लग जाता है, तो ताकि वही कॉन्ट्रैक्शन का जो स्टार्टिंग होती है ऑक्सीटोसिन से ही होती है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये बोलता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है यूट्रस मसल्स के ऊपर एक्ट करेगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देगा। विच इन टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिर बाद में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन बढ़ता रह जाता है, बढ़ता जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ती रहती है। द स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रेट कंटिन्यू रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। इसी वजह से जब जैसे ही ऑक्सीटोसिन जितना बढ़ता जाएगा वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस की बढ़ती जाती है। दिस लीड्स टू एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी, जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी अच्छे से हो पाती है। अभी हम पढ़ते हैं आगे। ये बोला है द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है उस मंथ में मदर का जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं मिल्क भी सिक्रीट करने लग जाती हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लैक्टेशन प्रोसेस कहते हैं। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। ये इसमें बेबी को फीड करने में बहुत ही हेल्पफुल होती है। द मिल्क प्रोड्यूस द ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। जो पहले जो बेबी के लिए मिल्क बनता है मदर से, उसको हम क्या कहते हैं, कुछ 2-3 दिन तक जो मदर मिल्क पिलाएगी बच्चे को, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डॉक्टर भी बोलते हैं कि मदर को पहला जो बेबी को दूध होता है वो पिलाना चाहिए, उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं और बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं। और हम आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये समरी आ गई, मतलब एंड ऑफ दिस चैप्टर। आगे है एक्सरसाइज, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।